सम्मा संबुद्धस्स। धम्म बंधु, हम हमारी रोज की वंदना में तथागत को नमन करते हुए कहते हैं, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यानी कि वे भगवान अरहंत थे, सम्यक संबुद्ध थे। लेकिन किस माने में सम्यक संबुद्ध थे, इसे समझे। जब तथागत सम्यक संबुद्धि प्राप्त करके उर्वेला के बोधि मंड से निकलकर ऋषि प्रतन पहुंचते हैं और पंचवग्गीय भिक्षु उनका अभिवादन करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के चेहरे की प्रभा ही कुछ और है, 32 लक्षणों से युक्त सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद और भी मनमोहक, बड़े ही सुदर्शनीय लग रहे थे। उनके चेहरे की प्रभा चारों ओर फैल रही थी। पंचवग्गीय भिक्षु अपने आप ही अपने जगह पर खड़े हुए अभिवादन के लिए आगे बढ़े, बैठने के लिए स्थान दिया और फिर वार्तालाप होता है। तो सिद्धार्थ गौतम बताते हैं कि वे अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं अरहंत हूं, सम्यक संबुद्ध हूं, तो कोई कैसे विश्वास करे। पंचवर्गीय भिक्षु को भी यही संदेह होता है कि जो व्यक्ति तपस्या जैसे पवित्र मार्ग को छोड़ देता है, पथभ्रांत होता है, उस व्यक्ति को सम्यक संबुद्धि कैसे प्राप्त होती है। और इसलिए पूछते हैं, आयुष्मान गौतम, जब तुम उस दुष्कर तपस्या द्वारा उत्तम मार्ग दर्शन यानी परम मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके, तो अब ये भोग बहुलता का जीवन जीते हुए उसे कैसे प्राप्त कर पाए हो। पंचवर्गीय भिक्षु का संदेह समझते हुए भगवान कहते हैं, न भिक्खवे तथागतो बाहुल्यको न पधान विभ्रंतो न आवत्तो बाहुलाय। अरहम भिक्खवे तथागतो सम्यक संबुद्ध। हे भिक्षु, आप तथागत पर शंका ना करें, संदेह न करें। न भिक्खवे तथागतो बाहुल्यको, हे भिक्षु, तथागत ना भोग बहुलता में डूब गए हैं, ना पदभ्रांत हुए हैं, ना भोग विलास में डूबे हैं, ना जोड़ने बटोरने में लगे हुए हैं। तथागत अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। धम्म बंधु, तथागत को भी पंचवर्गीय भिक्षु के सामने अपने अरहंत होने का प्रमाण देना पड़ा, क्योंकि कोई कैसे विश्वास करे कि जो व्यक्ति तपस्या छोड़ चुका है और जिसने मध्यम मार्ग अपनाया है, वो व्यक्ति कैसे सम्यक संबुद्ध बन सकता है। तो तथागत प्रमाण देते हैं। ऐसा ही प्रमाण अपने अरहंत होने का, सम्यक संबुद्ध होने का प्रमाण इसके पहले भी तथागत ने उपक को दिया था। संबुद्धि प्राप्त करने के बाद उर्वेला के बोधि मंड से निकलकर ऋषि प्रतन जा रहे थे, तो रास्ते में सन्यासी परिव्राजक उपक मिलता है, 32 लक्षणों से युक्त, और उसमें भी सम्यक संबोधि प्राप्त सिद्धार्थ गौतम बड़े ही सुदर्शनीय मनमोहक लग रहे थे। उपक को लगा कि मेरे सामने साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए, या तो कोई यक्ष या तो कोई गंधर्व प्रकट हुए। तो पूछते हैं, हे श्रमण, आप कौन? तो तथागत, क्या आप यक्ष है? तथागत कहते कि नहीं। क्या आप गंधर्व हैं? तथागत कहते कि नहीं। तो क्या आप ब्रह्म हैं? तथागत कहते हैं नहीं। तो क्या आप मनुष्य हैं? तथागत कहते हैं नहीं। उपक को बड़ा आश्चर्य होता है
सोचने लगता है कि इस व्यक्ति को मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं इनमें से कोई भी नहीं। और जब इसे पूछता हूं कि क्या तुम ब्रह्मा हो, तो ये कहता है कि नहीं, मैं ब्रह्मा भी नहीं। तो जो व्यक्ति इतना आकर्षक, मनमोहक, जिसके चेहरे से इतनी प्रभा विस्फुटित हो रही है, वो अपने आप को ब्रह्मा भी कहने के लिए तैयार नहीं, तो ये कौन है? उपक के मन पर पुराने संस्कृति का, पुराने मान्यताओं का लेप लगा हुआ था। वैदिक परंपरा में लोग अनेक प्रकार की कल्पना करते थे। यक्ष कैसे हो सकता है, ब्रह्म कैसे हो सकता है, गंधर्व कैसे हो सकता है। अपनी अपनी काल्पनिक दृष्टि के कारण उसी आकृति को अपने नजर के सामने देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ गौतम भी किसी यक्ष, गंधर्व या ब्रह्म की तरह होंगे, लेकिन यक्ष, गंधर्व ये तो कोरी कल्पना है। ये तो साक्षात अरहंत थे, सम्यक संबुद्ध थे। उपक सोच में पड़ता है और सोचता है कि लगता है इस व्यक्ति ने बहुत कठिन तपस्या की है, इसके कारण इसके मन पर कुछ भ्रम पैदा हो गया है। उपक पूछता है कि हे श्रमण, तुम्हारे आचार्य कौन है? तब भगवान उसे अपने अरहंत होने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि अहम ही अर्हालोके अहम सत्ता अनुत्तरो एको में सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मे निबुतो। हे परिव्राजक, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं ब्रह्मा हूं। अहम ही अर्हालोके, मैं इन तीनों लोकों में अनुत्तरो एको में सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मे निबुतो। इन तीनों लोकों में मैं एकमात्र अरहंत हूं। मैं शीतलता को प्राप्त किया हुआ सम्यक संबुद्ध हूं। शीतलता को प्राप्त यानी मेरे मन में जो भी तृष्णाएं थी, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, सभी प्रकार के तृष्णाओं को मैंने शांत कर दिया। मैं निर्मल नितांत हो गया, मैं क्लेश मुक्त हो गया, मैं स्वच्छ हो गया, शुभ्र हो गया। और सभी प्रकार की कामाग्नि, क्रोधाग्नि, सभी प्रकार के दुर्गुणों को शांत करने के कारण मेरा मन बड़ा ही शीतल हो गया है। शीतो भूतोस्मि निबुतो, न मे आचार्य थी, मेरा कोई आचार्य नहीं। सब्बन जहो तन्ना खय विमुक्तो, सम्यक संबुद्ध वही होते हैं जिनका कोई आचार्य नहीं होता, जो स्वयंभू अपने स्वयं के अभिज्ञान से बुद्ध हुए हैं, वो सम्यक संबुद्ध है। यानी जो सत्य है, सही है, उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभूति से स्वयं जान लेते हैं, वे संबुद्ध। पंचवर्गीय भिक्षु को कहा तंखो पराहम भिक्कवे नानस्य समनस्य वा ब्राह्मणस्य वा श्रुत्वा वदामि अपीतु भिक्कवे यदेव में सामं नातं सामं दिट्ठं सामं विदितं तमेवाहं वदामि। ये भिक्षु, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये मैंने किसी ब्राह्मण से, किसी अन्य परंपरा के श्रवण से सुनकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हे भिक्षु, जिसे मैंने स्वयं जाना है, स्वयं विदित किया है, उसे ही कहता हूं। और इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं जाना हुआ ज्ञान ही बांटते हैं। लोक में खोया हुआ मुक्ति का मार्ग स्वयं खोज निकालते हैं, इसलिए मग्ग गवेषी कहलाते हैं। खोजे हुए मार्ग पर स्वयं चलते हैं और अच्छी प्रकार से उस मार्ग को जान लेते हैं, इसलिए मग्गन्नु कहलाते हैं। जानकर उसी मार्ग पर चलते हुए स्वयं मुक्त हो जाते हैं, इसलिए मग्ग कोविद कहलाते हैं। हमारे लोग तथागत बुद्ध की तुलना किसी ब्रह्म से करते हैं, किसी यक्ष गंधर्व की तरह करते हैं और वैसे ही कल्पना करते हैं, इसलिए तथागत बुद्ध की पूजा भी उसी वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ही करते हैं। जबकि
श्रमण परंपरा में किसी अरहंत की पूजा, किसी बुद्ध की पूजा, किसी सम्यक संबुद्ध की पूजा जैसे वैदिक परंपरा ब्राह्मण परंपरा में की जाती है वैसे नहीं होती, बल्कि अरहंत को, बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध को शरण ग्रहण करना पड़ता है, उनकी शरण जाना पड़ता है। और उन्होंने जो सिद्धियां पाई उसी प्रकार के साधना करके मंगलमय त्री जगाते हुए, धम्म का आचरण करते हुए, शील समाधि के मार्ग को आत्मसात करते हुए कदम 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 अपने अंदर मैत्री प्रज्ञा जगाने का जो काम करता है, यही बुद्ध की पूजा है, यही अरहंतों की पूजा है और यही सम्यक संबुद्ध की पूजा है। और इसलिए कहा गया है ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि, ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। नमो बुद्धाय।